ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव और माता पार्वती बड़े ही लाड प्यार से अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी का लालन पालन करने लगे। समय के साथ गणेश जी और कार्तिकेय बड़े हो गए तो एक दिन शिव पार्वती ने एकांत में विचार किया कि कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का विवाह कर देना चाहिए। तो माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा। गणेश जी कहने लगे कि पहले मैं करूंगा। इस तरह दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देखकर शिव और पार्वती दुविधा में फंस गए। सोचने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और गणेश जी और कार्तिकेय को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो, हमें तुम दोनों ही अच्छे लगते हो, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। इसीलिए हम फैसला करने में असमर्थ हैं कि किसका विवाह पहले करें। तो इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में सफल होएगा उसी की शादी पहले की जाएगी। तो दोनों तैयार हो गए। तो भोले शंकर बोले कि तुम में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी की शादी पहले की जाएगी। तो शिवजी का आदेश पाते ही कार्तिकेय तो अपने मयूर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए चले गए। अब गणेश जी पीछे रह गए। उनके पास तो वाहन चूहे का था। तो गणेश जी बुद्धि लगाकर सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार करके वे अपने माता पिता शिव पार्वती के पास आए और बोले कि आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो गणेश जी की बात सुनकर शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके फिर परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करके बोले कि मैंने परिक्रमा पूरी कर ली है। तो भोले शंकर बोले कि हमारी परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हुई। तो गणेश जी कहने लगे कि मेरे लिए तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, मैंने तो आपकी परिक्रमा कर ली, समझो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो पुत्र की बुद्धिमानी की बात सुनकर शिव और पार्वती जी चुप हो गए। फिर वो गणेश जी से बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारे ये परिक्रमा हमने स्वीकार की है। अब तुम्हारा ही विवाह पहले किया जाएगा। तो उसके बाद रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवी देवता शामिल हुए और बाद में रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इसके पश्चात कहीं कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। तो नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सभी समाचारों से अवगत करा दिया। तो गणेश जी के विवाह का समाचार पाकर कार्तिकेय क्रोधित हो गए और शिव पार्वती के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तो अपने पुत्र कार्तिकेय को इस तरह उदास और दुखी देखकर माता पार्वती जी को बड़ा ही दुख हुआ।